नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। पूरे देश को बिजली उत्पादन देने वाला जिला सोनभद्र ही बिजली की समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या बीजपुर क्षेत्र में है। आज यानी शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे भोर से लेकर 10:30 बजे सुबह तक बीजपुर क्षेत्र के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। एनटीपीसी रिहंद के गेट को बंद कर प्रदर्शन करने लगे। इसकी जानकारी जैसे ही एनटीपीसी के अधिकारियों को हुई, वे लोग दौड़े भागे मौके पर पहुंच गए। हालत ये रही कि गेट के एक तरफ पब्लिक थी तो दूसरे तरफ एनटीपीसी के अधिकारी, वे लोग जनता से अपील कर रहे थे कृपया गेट खोल दीजिए, लेकिन यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। उनकी मांग ये थी कि उनके लिए एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, इसके साथ ही जो बिजली की समस्याएं हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए। इन सारी मांगों को देखते हुए एनटीपीसी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ, यहाँ की जनता के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कई आश्वासन दिए गए और इसके बाद तब जाकर यहाँ के लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया है। जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि सोनभद्र के बीजपुर क्षेत्र में तकरीबन 10 दिनों से यहाँ के लोग बिजली की समस्याएं झेल रहे हैं। हालत ये है कि लोगों को समय से पानी तक नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं ने यह भी बताया है कि उनके यहाँ लोग 2-2 दिन से नहाए भी नहीं हैं। हालत ये है कि कपड़े से यानी कपड़ा गीला कर कर शरीर पोंछ लिया जा रहा है। हाथ पैर धोकर भीषण गर्मी में राहत महसूस की जा रही है, लेकिन ये राहत कब तक चलेगी, ये सवाल यहाँ के लोगों ने पूछा है। इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि इस ज़िले से पूरे देश को बिजली उत्पादन होता है। इस समय जो हाल है वह चिराग तले अंधेरे जैसा है। इस हाल में हम लोग जी रहे हैं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। अब पानी सिर के ऊपर चल गया है। यहाँ के लोग शुक्रवार को एकजुट हो गए। 2 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वह एक सांकेतिक धरना था। आज यानी शुक्रवार को जब धरना प्रदर्शन हुआ तो इसके और यहाँ के लोगों के आक्रोश को देखते हुए यहाँ के अधिकारी मौके पर पहुँच गए। यहाँ के लोगों के जो मांग थे उस पर बातचीत की गई और इन्हें उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। मैं सीमा पटेल बीजपुर से बोल रही हूँ। यहाँ देखिए समस्या लाइट का है। लाइट नहीं है तो पानी नहीं है। 12 दिन हो गया, हम लोग ना एक बूंद पानी, हम लोग देखिए हम लोग की शक्ल से ही पता चल रहा है कि हम लोग नहाए धोए नहीं है। पानी पीने की नहीं मिल रहा तो हम लोग नहाएंगे कहाँ से? एक बूंद पानी नहीं है। और लाइट 12 दिन हो गया, एक दिन पानी लाइट नहीं आया। समझ लीजिए कि 4 बच्चे सीरियस से बीएचयू में भर्ती हैं। खाली गर्मी से मुंह पेट एक चल रहा है। लाइट नहीं है। हम लोग एनटीपीसी से लाइट बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि हम नहीं लगाएंगे, तुमको जो करना है कर लीजिए। हम लोग इसीलिए भैया ये नारा लगा रहे हैं, जाम किए हैं कि हम लोग को लाइन की व्यवस्था मिल जाए। यहाँ बीजपुर हम लोग गाँव वाले हैं। यहाँ देखिए हमारे ही गांव घर में बिजली बना है, हम लोग अंधेरा में दुनिया जोर में क्या मतलब लगे? हम लोग के पानी और लाइन सब फ्री में चाहिए। गर्मी से लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। हाँ, 4 बच्चे सीरियस है, बीएचयू में भर्ती हैं। और आज इनका जो ट्रांसफार्मर चालू हुआ उससे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं? अरे उसमें लगा दिया है ऐसा सिस्टम ने कि 2 मिनट के बाद वो तुरंत कट जा रहा है। 2 मिनट यहाँ लाइट आए रहने बेरहने से कोई मतलब नहीं है वो लाइट का। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको 24 घंटा लाइट चाहिए, 2 ट्रांसफार्मर चाहिए। जबकि बीजपुर में पब्लिक इतना है, जैसे कि एक घर में ज्यादा परिवार हो जाते हैं तो घर सबका अलग अलग बनता है ना। तो जब बीजपुर में जब परिवार इतना पब्लिक है, एक ट्रांसफार्मर नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरा ट्रांसफार्मर लगाइए ना। एक ट्रांसफार्मर बाजार में, एक ट्रांसफार्मर यहाँ बस स्टैंड, 2 ट्रांसफार्मर हम लोग को चाहिए, तब हम लोग गेट खोलने देंगे और नहीं तो नहीं खोलने देंगे। एक प्लान से 3 प्लान बैठा दिए तो आंदोलन कब तक रहेगा आप लोग? जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं, तब तक का निश्चितकालीन है।
चाहे कोई भी आवे, हाँ। हम लोग का मांगे पूरा हो जाएगा, हम लोग हट जाएंगे। हम मांगे नहीं पूरा होगा तो हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे साल 2 साल 6 महीना 4 महीना जितना भी लग जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यही आप लोग का धरना दिए हैं। हाँ, इसीलिए किए ऐसे ना कि देखिए पानी सबसे समस्या है। 4 अधिकारी यहाँ उसको हम अपने घर में 4 दिन रखते हैं बिना पानी का बिना लाइट का, अगर वो रह जाएगा तो हम लोग पूरा नारा हटा देंगे, हम लोग नहीं नाराबाजी करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवधारी गुप्ता है। आप लोग जो अनशन किए हैं, आप लोगों की क्या मांग है? जो हम लोग अनशन किए थे, हम सब बिजली के आपूर्ति ठप होने के कारण बहुत पीड़ित हैं, तो इससे तंग होकर अपने इस हालत में आकर के बिजली की मांग किए थे, जो 24 घंटे आपूर्ति बहाल की जाए। तो बैठक में से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का निष्कर्ष हाँ, निकला? आज जितना हम लोग बैठक में थे सब लोग एक मत से और एक राय मशवरे से अधिकारियों से बात करके, एनटीपीसी के अधिकारी थे, हमारे राज्य सरकार के अधिकारी थे, सीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे और एक्सीएन साहब थे, सब बातचीत करके हम लोग संतुष्ट हुए। और अपनी जो है कि कुछ कमियां हम लोगों में भी थी, जो बिजली का दुरुपयोग लोग कुछ लोग कर रहे हैं, ये बात भी ऊपर के सामने आई। और ये भी हुआ कि आगे से जो है चल के अगर जितना हिफाजत करेंगे वो हमारे उपयोग में आएगा और उसका लाभ मिलेगा। आगे से सुचारू रूप से चलाने का वादा किया गया और चलवाएंगे। तो कितने दिन में आप लोगों को जो है सुचारू रूप से बिजली मिलना शुरू हो जाएगा? फिलहाल और 2-3 दिन किन का कारणों से आप लोगों को समस्या हुई? फिलहाल 2-3 दिन का समय लिया गया है। 1-2 दिन के बाद कैंप लगा करके कनेक्शन देने का काम करेंगे यूपीपीसीएल के द्वारा, और इस प्रकार से वो लोड जब कम हो जाएगा तो जो ट्रांसफार्मर मौजूदा लगा हुआ है उसका नॉर्मल लोड हो जाएगा, तो अपने आप सही चलने लगेगा। ऐसा हम लोग को आश्वासन मिला है। और एनटीपीसी के अधिकारियों से ये भी हम लोगों को आश्वासन मिला कि जो विस्थापित परिवार है जिनका उन्होंने ज़मीन लिया है, उन्होंने ये माना कि हमें उनका विकास कार्य में किसी प्रकार का बिजली न दे करके बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे, और वादा किया कि हम आपको ये बिजली आपूर्ति करते रहेंगे। जितने पूर्व कनेक्शन मिले हैं उसको सुचारू रूप से चलाने का वादा किया और चलता रहेगा। आज यहाँ एनटीपीसी रिहंद में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि जो यहाँ के जनता है उनके प्रतिनिधि और शासन की तरफ से उप जिलाधिकारी यानी मैं और सीओ साहब और एनटीपीसी प्रशासन की तरफ से जीएम साहब और कई लोग उपस्थित थे। इनके समक्ष जो जनता की समस्याएं थी वो रखी गई उनके द्वारा, उस पर एक सहमति बनी है। उसी सहमति के आधार पर हम आगे के डिसीजन लेंगे और जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति कितने देर में सुधर जाएगी? विद्युत आपूर्ति के बारे में जो है इसमें डिसीजन भी हुआ, बात भी हुई, और जो समस्या आ रही है उसके संबंध में ये बताया गया कि वो ओवरलोडिंग की समस्या है, तो जल्द से जल्द हम ओवरलोडिंग को कम कराकर और फिर हम विद्युत आपूर्ति वापस बहाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।